अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जेल ट्रायल के हवाले से बात करेंगे कि जेल ट्रायल में अब तो जो ज़मानत पर दलाइल होंगे वो मंगल के रोज़ होंगे और आज बरोज़ पीर इमरान खान की ज़मानतों के हवाले से जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में समाअत होनी है। जब कल मेरी मुलाकात हुई जेल ट्रायल के दौरान एजाज चौधरी से, डॉक्टर यास्मीन राशिद से, तैयबा राजा वहाँ पे मौजूद थी, आलिया हमज़ा थी, सनम जावेद थी और दीगर लीडरशिप के साथ। तो जो एजाज चौधरी हैं उनसे मैंने ये पूछा कि आपको डिस्चार्ज कर दिया गया और बताया जा रहा है कि आपको ज़बरदस्ती डिस्चार्ज किया गया जबकि आपकी तबीयत जो है वो अभी तक बेहतर नहीं हुई, नासाज है। तो एजाज चौधरी ने इंकशाफ किया कि वो कहते हैं ठीक है, ये सियासी हुकूमतों में होता है, इस तरह किया जाता है कि सेहत की सहूलियात नहीं दी जाती, ज़बरदस्ती डिस्चार्ज करवाया जाता है, लेकिन जो तज़हीक आमेज़ रवैया इख्तियार किया जा रहा है पंजाब हुकूमत से वो इंतहाई काबिल शर्मनाक है। उसके ऊपर मैं एहतजाज करूँगा। मैंने पूछा क्या हुआ आपके साथ, क्या किसने बदतमीज़ी की? उन्होंने कहा कि एक सफदर नामी इंस्पेक्टर है जो कि जब हमें डिस्चार्ज किया गया तो उसने इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी की और एक तरह से मुझे घसीट कर जो है वो वहाँ से लेकर गए, मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया ज़बरदस्ती, जबकि डॉक्टर्स ने कहा कि अभी मैं रुबा सेहत नहीं हूँ, अभी मेरा इलाज मुआलजा चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद मुझे वहाँ से डिस्चार्ज किया गया। और एक दिन पहले मियां महमूद रशीद के साथ भी इसी सफदर नामी इंस्पेक्टर ने जो है वो इंतहाई बहीमाना सलूक किया। मियां महमूद रशीद जो हैं वो सीनियर सियासतदान हैं, अपोजिशन लीडर रहे हैं। मैं इस वक्त सैनेटर हूँ, मौजूदा सैनेटर हूँ। तो हमारे साथ जो पंजाब पुलिस का, पंजाब हुकूमत का रवैया है वो इंतहाई शर्मनाक है। और ये जो कुछ किया जा रहा है ये सब कुछ जो है वो मरीम नवाज़ की माँ पर किया जा रहा है, पंजाब हुकूमत की इमाम पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं ये अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ कि ऐसा रवैया नहीं रखना चाहिए। आज अगर हम हैं तो कल को आप भी होंगे और ये कोई पता नहीं चलता कि किस वक्त का पहिया जो है वो तब्दील हो जाए, घूम जाए। फिर इसी दौरान जो है वो जेल के दौरान जो है मुझे ये बताया गया कि इस वक्त जो 4 लोग हैं जेल के अंदर 96/23 के लीडरशिप तो है, उसके साथ जो 4 कारकुन हैं उनके नाम मैं आपके सामने रखता हूं और उनके हवाले से मुझे बताया गया कि उन्हें भी जो है वो जेल के अंदर जो है वो बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यानी इस वक्त जो लाहौर का टेम्परेचर है वो 45, 48, 49 और फील लाइक 51 है। और इतनी शदीद गर्मी में जो 96/23 के 4 इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं वो बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। ख़ास तौर पर उन्हें इस शदीद गर्मी में पक्खा जो है वो नहीं दिया जा रहा। और ये 4 लोग हैं, हमाद, बिलाल वजाहत, खिज़र अब्बास और अदनान मुनव्वर। यानी इतनी शदीद गर्मी में उन्हें जो है वो कई घंटे जो है वो बग़ैर पखे के रखा जाता है। कहा यह जाता है कि लाइट चली गई है, लाइट नहीं है, और इसके नाम पर जो है वो उन्हें शदीद गर्मी के अंदर वहाँ पर रहना पड़ता है। और ये चारों कारकुन जो हैं ये अलग-अलग चक्की में है। देखिए, एक तरफ तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है उन्हें कुछ न कुछ वहाँ पर सहूलियात ज़रूर हैं, उन्हें कूलर भी मिल जाता है, उन्हें खाना भी मिल जाता है और बाज़ जगहों पर जो है वो घर से भी खाना आ जाता है। लेकिन ये जो 4 कारकुनान हैं इनका कोई वाली वारिस नहीं है। इस हवाले से जब मेरी आलिया हमज़ा से गुफ्तगू हुई तो वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई थी। उन्होंने कहा कि मैं इस हवाले से हमारी जो लीगल टीम है, जो हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, उनके इल्म में ये ला रही हूँ कि हमारे कारकुनान के साथ जेल के अंदर ये सलूक किया जा रहा है और हम इस मामले पर इंसानी हकूक़ की तंजीमों से रब्ता करेंगे और हम पूरे पाकिस्तान में आवाज़ उठाएंगे कि हमारे कारकुनान के साथ जेल में जो है वो इतना गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। दूसरी जानिब मिलिट्री ट्रायल की बात करें तो मिलिट्री ट्रायल में इस वक्त जिन लोगों को सज़ा हुई थी उनमें एक ब्रिगेडियर साहब है, ब्रिगेडियर इरफान साहब, आई थिंक, मैं इसका नाम जो है वो आपको आगे जाके बता देता हूँ। ब्रिगेडियर जावेद अकरम साहब, माज़रत जी, ब्रिगेडियर जावेद अकरम साहब जो हैं इनकी तबीयत जो है वो इंतहाई नासाज हुई है, इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया और बताया जा रहा है कि इन्हें दिल का दौरा पड़ा है। और इस दौरान इन्हें हॉस्पिटल लेकर गए और हॉस्पिटल के अंदर भी इन्हें जो है वो उस तरह तिब्बी इमदाद नहीं दी गई और इस वक्त जो है वो उनकी हालत तो ख़तरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन उनकी तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक तो वो बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग है, एजड है, कुछ 75-80 के करीब उनकी एज है
और फिर उन्हें मिलिट्री कोर्ट से सज़ा हुई और इनको जो है वो मुलाकातों की इजाज़त भी नहीं जाती। इनकी एक जो बहू हैं वो वकील हैं फ़ायज़ा मुराद, वो बमुश्किल जो है वो मुलाकात करती हैं और उन्हें भी मुलाकात जो है वो इसलिए इजाज़त मिलती है कि वो उनकी कौंसल हैं, यानी उनकी बतौर बहू उनसे मुलाकात नहीं होती, उनकी मुलाकात होती है बतौर कौंसल। और मेरी एक दफ़ा उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि हमने जो हमारी लीगल टीम थी उन्होंने मेरा नाम जो है वो बीच में बड़ी मुश्किल से शामिल करवाया। उनको अगर इस बात का इल्म हो जाता है कि ये फ़ायज़ा मुराद जो हैं ये ब्रिगेडियर जावेद अकरम की बहू हैं तो शायद फिर मेरा नाम ही ना एंटर होता। तो कहती इतनी मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ता है। हसन न्याजी जो हैं उनका ईद के हवाले से जो है वो पैगाम आया। वहाँ पर उन्होंने एक जेल कैदी से सरसरी सी मुलाकात हुई और फिर जेल ट्रायल के दौरान मेरी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने बताया कि हसन न्याजी जो हैं उन्होंने पूरी कौम को ईद मुबारक का, अब ईद तो गुजर चुकी है लेकिन जो उनका मैसेज है वो लेट मिला, उन्होंने पूरी कौम को ईद मुबारक का। और फिर उन्होंने बताया कि जो अभी भी उन्हें जो है वो बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यानी हसन न्याजी जो हैं उन्हें जेल के अंदर जो है वो पंखा अलाउ है, कूलर अलाउ है, तो वो लेने के लिए जो है वो घर से जो है वो 2 दफ़ा कूलर मंगवाया। यानी एक दफ़ा कूलर आया और वो कूलर जो है वो उनको मिला ही नहीं, दूसरी दफ़ा फिर उनके घर की तरफ से जो है वो भेजा गया। अब वो दूसरा कूलर जो है वो अभी तक मिला या नहीं मिला ये भी अभी कंफर्म नहीं है। यानी इस तरह की चीज़ें हैं कि जो चीज़ें उनके घर से आती हैं, खाने पीने की आती हैं, दीगर अशिया आती हैं, वो वहाँ पर मौजूद कैदियों के पास ही पहुँची, वो नीचे ही अमला जो है वो हाथ साफ़ कर जाता है या गायब कर दिया जाता है, या फिर इंस्ट्रक्शन इस तरह की हैं कि जो मिलिट्री ट्रायल कोर्ट के जो कैदी हैं उनको जो है वो कोई सहूलत ना दी जाए। तो वो अभी तक जो है वो पुरअज़्म है। और उनकी मुलाकात जो है मैं बता देता हूँ आपकी कि सरसरी सी मुलाकात उनकी हुई थी सनम जावेद की वालदा के साथ। तो उन्होंने सनम जावेद की वालदा को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि आपने बड़ी बहादुर बेटी को जन्म दिया, इतनी डट कर खड़ी है, मैं इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ और इस तरह जो है अगर हमारी कौम खड़ी हो गई तो फिर हमें जो है वो हकीकी आज़ादी मिलने में कोई रुकावट नहीं रहेगी। तो ये मुलाकात मुख्तसर सी हुई थी हसन न्याजी से। एक चलते चलते उनकी मुलाकात हो गई या उन्होंने पहचान लिया और उन्होंने फिर ये अपना पैगाम जो है उन्होंने भेजा और उन्होंने कहा कि उन्हें जो है वो बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर पर जो ख़वातीन वहाँ पर कैदी हैं उन्हें जो ख़वातीन कहती हैं कि वो जेल का खाना नहीं खाएंगी, वो वहाँ पर ख़ुद खाना बनाएंगी, तो उन्हें कोई सहूलत ही नहीं दी जाती, उन्हें गैस नहीं दी जाती, वो अंगीठियाँ बनाती हैं मट्टी की खुद ही, कोयलों पर, लकड़ियों पर, और इतनी शदीद गर्मी के अंदर जो है वो खाना बनाती हैं, रोटी बनाती हैं। और जेल के अंदर जो है ये तो आम कैदियों की सूरत हाल है कि कोई सहूलत नहीं है। गर्मी के अंदर जो है वो कई कई घंटे जो है लाइट नहीं होती, वहाँ पर कैदी जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। सनम जावेद से हमारी खुसूसी गुफ्तगू हुई, उन्होंने फ़लस्तीन और ईरान के हवाले से जो है वो इस मरतबा गुफ्तगू की है। उनका ये कहना था कि फ़लस्तीन पर हमला हुआ, मुस्लिम उम्मा सोई रही, अब ईरान पर हमला हो गया, ये जंग हमारे बॉर्डर पर आ गई है, अब भी अगर हम सोए रहे तो अगला नंबर पाकिस्तान का होगा। आर्मी चीफ साहिब अमेरिका गए हैं, इनको चाहिए कि ईरान से मुतल्लिक अपना किरदार अदा करें। ये क्योंकि उनके इल्म में नहीं था कि वो नहीं जा रहे या इस तरह की चीज़ है, तो उन्होंने ये जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि मुस्लिम उम्मा को जागने का वक्त आ गया है, एक दूसरे के साथ खड़े होने का वक्त है, यही वक्त है आपने नंबर 1 होने का सबूत देना है। उन्होंने कहा कि आप ये दावा करते हैं कि आप नंबर 1 हैं, तो ये आपके पास वक्त है, गोल्डन चांस है कि आप नंबर 1 होने का सबूत दें। एक मुस्लिम मुल्क पर हमला हुआ है, आप सालसी का किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि अगर कुछ नहीं कर सकते तो मुस्लिम उम्मा के लीडर इमरान ख़ान को जेल से बाहर निकालें, वो मुस्लिम उम्मा की तर्जुमानी इसी तरह करेगा जैसे अक़वाम मुत्तहिदा में उसने तर्जुमानी की थी। दूसरी जानिब सनम जावेद ने बताया कि उनकी दरख्वास्त जो है, ज़मानत की दरख्वास्त, अब समाअत के लिए मुकर्रर हुई है और 19 जून को उनकी दरख्वास्त पर समाअत होगी। उन्होंने कहा कि तकरीबन 1.5 माह तक इनकी दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की गई। मुबैना तौर पर उनका ये कहना है कि ये उनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। उनकी जो मुकदमात हैं जानबूझकर इल्तिवा का शिकार किया जा रहा है। अभी कह रहे हैं कि अभी ये पहली समाअत होगी, फिर नोटिस हो जाएगा, फिर डेटें लंबी डाल जाएंगी। तो उनका ये कहना है कि उन्हें इस निज़ाम से कोई ख़ास तवक्का नहीं है, वो डट कर खड़ी हैं और वो किसी सूरत जो है वो पीछे नहीं हटेंगी। तैयबा राजा जो हैं
वो भी 96/23 मुकदमे में जो है वो नामज़द थी और वो अपनी हाज़िरी के लिए जेल में आई हुई थी। उनके साथ भी हमारी ख़ुसूसी गुफ्तगू हुई और उन्होंने अपना जो पैगाम दिया, उनका ये कहना है कि कोई भी छोटी बड़ी तहरीक जो है वो इत्तेफाक और इत्तेहाद के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। इस वक्त हमें इस तहरीक को कामयाब बनाने के लिए इत्तेफाक की ज़रूरत है। हमें हर तरह के मफाद से बालातर होकर ये याद रखना होगा कि हम इस मुल्क की बका और जमहूरियत के लिए खड़े थे और खड़े हैं और इसीलिए हमने तकालीफ बर्दाश्त की और आगे भी तैयार हैं। बुशरा इमरान खान की रिहाई, तमाम क़यादत और कारकुनान की रिहाई हमारी अव्वलीन तरजीह है, हमारा अव्वलीन मकसद है और इसके लिए हम जमहूरियत के लिए लड़ाई की किसी भी ओहदे या उससे हम जमहूरियत की लड़ाई के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बुशरा इमरान खान और कारकुनों की रिहाई के लिए जद्दोजहद जो है वो उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक उनकी रिहाई नहीं होती जाती। तैयबा राजा का ये कहना था कि तहरीक को लीडरों की ज़रूरत है, ओहदों की ज़रूरत नहीं। और उन्होंने कहा कि ओहदा पहले भी जो ओहदेदार मैंने पहले भी देखे हैं वो भाग गए, खड़ा रहा तो कारकुन खड़ा रहा और कारकुन इस तहरीक को कामयाब कर सकता है। पीटीआई को कोई नहीं हरा सकता माँ सवाए पीटीआई के। इस वक्त पीटीआई में धड़ेबंदी है और मेरी ये दरख्वास्त है कि इन तमाम चीज़ों को भुलाकर एक मकसद पर फोकस करें कि वो इमरान खान की रिहाई है। इस दौरान जो है वो हमारी दीगर लीडरशिप से भी गुफ्तगू हुई और उनका भी यही कहना था कि जो इमरान खान की जानिब से तहरीक शुरू करने का कहा गया है वो तहरीक जो है वो पूरे ज़ोर शोर के साथ जारी रहेगी और ख़ास तौर पर पंजाब के हवाले से जो फ़ैसले किए गए हैं, पंजाब के हवाले से ये फ़ैसला किया गया है कि पंजाब असम्बली के बाहर अलामती इजलास तलब किया जाएगा फार्म 45 के वो कामयाब उम्मीदवार। इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह का एक मुजाहरा कर चुकी है। तो मैंने ये पूछा क़यादत से पंजाब की कि इतनी शदीद गर्मी में क्या आपके MPA जो हैं, पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो आएंगे? तो उन्होंने कहा कि जो पार्लियामेंटेरियन, जो MPA जो नहीं आएगा, जो टिकट होल्डर नहीं आएगा, उसको शोकस जारी किया जाएगा। और इमरान खान की जानिब से ये कहा गया है कि अगर आप डट कर नहीं खड़े हो सकते तो आप फिर साइड पर हो जाएं, आप अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दें। लाइट नाज़रीन जा चुकी है, तो कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।